हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। पंकज उधास के लगातार कई ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं जो उनके अलग अलग गानों से जुड़े हैं, अलग फिल्मों से, अलग राज्यों से। हम राज्य का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज पंकज उधास के बारे में एक ऐसी दिलचस्प बात बताएंगे जो बिहार से जुड़ी हुई है। पंकज उधास का बिहार से खास नाता था। बिहार अक्सर आते जाते थे, कई कॉन्सर्ट उन्होंने किए, कई महोत्सव में उन्होंने अपनी आवाज़ दी। ऐसे में बिहार में राजनेता लालू यादव से जब उन्होंने मुलाकात की तो लालू यादव ने उन्हें खास तोहफा दिया। वो तोहफा देखकर पंकज उधास काफ़ी हैरान हो गए। पंकज का कहना था कि उन्होंने कई कॉन्सर्ट किए, मुंबई में भी उन्होंने काम किया, लेकिन कभी भी उन्हें इस तरीके का तोहफा हासिल नहीं हुआ था। बिहार से पंकज उधास का क्या लगाव था और क्यों बार बार वो अक्सर बिहार आते जाते रहते थे, देखिए ये रिपोर्ट। लगभग 4 दशक तक अपनी मखमली जादुई आवाज से लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले पंकज उधास ने आखिरी सांस ले ली है। पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। पंकज उधास के निधन से बिहार में काफी ज्यादा माहौल गमगीन है। पंकज उधास के चाहने वाले बिहार में आमतौर पर मिल जाएंगे। उनके श्रोता बड़े ही उनके दीवाने हुआ करते थे। उन्हें सुनने के लिए पूरी रात शहर जागता था। पटना शहर से पंकज उधास का गहरा रिश्ता है। उन्होंने इससे जुड़े कई किस्से साझा किए हैं। बिहार संगीत नाटक अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शंकर प्रसाद ने कहा कि पंकज का संबंध राजधानी के साथ साथ प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी था। भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोध गया में 1997 के आसपास पंकज उधास का कार्यक्रम था। उन्होंने सुनने के लिए काफी लोगों को बुलाया था। उन्हें सुनने के लिए उस वक्त राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी महफिल में पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद उन्होंने 10,000 रुपए का पुरस्कार हाथ में थमा दिया। ये उस वक्त की बात है जब 10,000 रुपए काफी ज्यादा हुआ करते थे। पंकज इतना देखकर काफी हैरान हो गए। पंकज ने तो यहाँ तक कह दिया कि 10,000 रुपए, इतने पैसे तो मुझे मुंबई में भी नहीं मिलते हैं। डॉक्टर शंकर प्रसाद बताते हैं कि सहरसा जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मैं भी काला कुर्ता पहने था और संयोग से पंकज उधास भी काला कुर्ता पहनकर मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। श्रोता उस वक्त मंत्रमुग्ध हो गए। बिहार संगीत नाटक अकादमी के पूर्व सहायक डॉक्टर विभा सिन्हा ने बताया कि सहरसा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनके साथ जाने का अवसर मिला। कार्यक्रम में उन्होंने नून मीम राशिद की गजलें निकालो ना बेनकाब जमाना खराब है गाया और उस पे ये शराब जमाना खराब है गजल पेश की तो श्रोताओं ने तालियां बजा दी। कार्यक्रम करने के बाद पटना लौटने के क्रम में पंकज उधास ने कहा था कि बिहार के आतिथ्य सेवा और श्रोताओं का प्रेम हमें कहीं नहीं मिलता है। यहाँ के श्रोता कला प्रेमी होने के साथ साथ अपनत्व का बोध कराते हैं। पंकज को प्रदेश के लोक सांस्कृतिक के साथ यहाँ का खाना पीना भी काफी पसंद था। जब भी वो पटना में कार्यक्रम करने के लिए आते तो लिट्टी चोखा भरपूर आनंद लेकर के खाते थे। पटना प्रणय मंडली आयुक्त कार्यालय और कला संस्कृति युवा विभाग की ओर से गांधी मैदान में वसंत उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ था साल 2017 में। उस दौरान पंकज उधास ने लोग तुमको गुलाब कहते हैं और जाने शबाब कहते हैं, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं, गाने को पेश कर श्रोताओं का दिल जीत लिया था। इस दौरान उन्होंने चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार, चिट्ठी आई है जैसे कई सुपरहिट सॉन्ग प्रस्तुत किए। और उसके बाद पंकज उधास का जो संबंध बिहार से स्थापित हुआ, शायद ही किसी दूसरे राज्य से पंकज उधास को इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा लगाव हुआ होगा। पंकज उधास अक्सर कार्यक्रम के लिए बिहार आते जाते रहते थे। बिहार से जुड़ा हुआ पंकज का एक और किस्सा है। बिहार के
जमुई जिला में हर साल गिद्धौर महोत्सव हुआ करता था। 90 के दशक के समाप्त होने के कुछ साल बाद ही यहाँ गिद्धौर महोत्सव की शुरुआत हुई थी। उस वक्त केंद्र सरकार के विदेश राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। दिग्विजय सिंह जमुई जिला के गिद्धौर के रहने वाले थे। उन्होंने जब इसकी शुरुआत की तो उस दौरान जगजीत सिंह और पंकजोद्दास के बैनर तले महोत्सव को सुना जाता था। पंकजोद्दास और जगजीत सिंह के बारे में ये किस्सा है कि दिग्विजय सिंह के साथ इनकी दोस्ती बड़ी पुरानी थी और बड़ी मजबूत भी। यही कारण है कि गिद्धौर महोत्सव में वो खास तौर पर हर साल आते थे। आज ये तीनों दोस्त दिग्विजय सिंह, जगजीत सिंह और पंकजोद्दास इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बिहार के उस दोस्त के बारे में कई किस्से हैं जो पंकजोद्दास की याद में आज चर्चाओं में हैं। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में पंकजोद्दास ने लालू यादव को क्या कहा था। भले ही पंकजोद्दास ने उस वक्त 10,000 रुपए देख करके काफ़ी हैरानी जाहिर की थी, लेकिन वो करियर का शुरुआती दौर था। उसके बाद पंकजोद्दास का करियर इतना ज़्यादा चमका कि उन्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट टाइम लाइव।